हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज हम EMRS TGT साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट हैं, उसमें हम केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक एटम को कवर करेंगे, जो कंप्लीट NCERT बेस्ड होगा। क्योंकि EMRS का जो एग्ज़ाम है वो सेंट्रल की वैकेंसी है और सेंट्रल में सबसे ज़्यादा मेन है वो NCERT ही होता है, इसलिए हमने NCERT को ही टारगेट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ एटम? एटम मीन्स परमाणु, एज यू नो। तो एटम है क्या? किसी भी एलिमेंट के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण जिनसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, वो एटम होते हैं। सबसे छोटा जो एटम है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा, और हाइड्रोजन की रेडियस होती है हाइड्रोजन के एटम की, वो 0.28 होती है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1.008 AMU है। अब हम बात करेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटम जो है वो 3 मेन एलिमेंट से मिलकर के बना है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन वी विल इंडिकेट इलेक्ट्रॉन एज ई सिंबल। इलेक्ट्रॉन को हम ई से इंडिकेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो माइनस है, और इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम है। और AMU में इलेक्ट्रॉन का मास 0.00054860 है। और जो सबसे मेन है, इलेक्ट्रॉन की जो फाउंडर है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने की सन 1897 में। और प्रोटॉन को हम P सिंबल से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। प्रोटॉन को हम एक पॉजिटिव पार्टिकल्स के रूप में देखते हैं। प्रोटॉन का जो किलोग्राम में मास है वो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है, और AMU में इनका मास 1.007276 है। और जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो E. रदरफोर्ड ने की सन 1919 में। जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन को हम N से डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल तत्व है, न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रल मीन्स ना वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, वो उदासीन है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि जो मास होता है वो किलोग्राम में प्रोटॉन के जस्ट इक्वल ही है, इट मीन्स 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। बट AMU में प्रोटॉन से डिफरेंट है, 1.00865। और जो न्यूट्रॉन की जो खोज की है वो चैडविक ने की सन 1932 में। तो जो सभी एटॉम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होता ही है, इलेक्ट्रॉन्स होता है सभी एटम में। और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही छोटा एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज है, एज यू नो। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन एक पॉजिटिव एलिमेंट है। प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन के मास का इक्वल होता है। प्रोटॉन को एटम का न्यूक्लियस भी कहते हैं, यानी कि परमाणु का जो नाभिक है वो प्रोटॉन को बोला जाता है। और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल एलिमेंट है। न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन का मास इक्वल होता है। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का जो मास है वो इक्वल होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणु में न्यूट्रॉन होते हैं। ये एक एक्सेप्शन केस है कि हाइड्रोजन के अलावा जितने भी परमाणु हैं सब में न्यूट्रॉन होता है, बस एक हाइड्रोजन में ही न्यूट्रॉन नहीं होता। और जो सबसे छोटा कण है इनमें वो इलेक्ट्रॉन ही है, जो हाइड्रोजन के मास का 1/8037 है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल है। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब कुछ NCERT बेस्ड है, NCERT में से ही लिखे गए हैं, NCERT की ही लाइन्स हैं ये, जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल एज अ स्टेटमेंट पूछी जाती हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, ईट पर नाच। ईट पर नाच मीन्स E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के फाउंडर थॉमसन, P फॉर प्रोटॉन, R फॉर रदरफोर्ड, प्रोटॉन के फाउंडर रदरफोर्ड, नाच N फॉर न्यूट्रॉन, और C फॉर चैडविक, न्यूट्रॉन चैडविक। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जूलियस प्रकर ने सन 1859 में की। उन्होंने गैस में बहुत कम प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो की, तो उन्होंने देखा कि ट्यूब में कैथोड की साइड कुछ अनविजिबल रेज निकल रही हैं। जो रेज जो है वो कैथोड से एनोड की साइड जा रही हैं। इट मीन्स कैथोड हमेशा पॉजिटिव को डिनोट करता है, और एनोड हमेशा नेगेटिव साइड को डिनोट करता है। तो जो रेज हैं वो कैथोड से यानी कि पॉजिटिव साइड से एनोड की ओर यानी कि नेगेटिव साइड की ओर जा रही हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही हैं, और लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं। इस रेज को उन्होंने कैथोड रेज कहा। तो अब हम कैथोड रेज बोला तो कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने फाइंड किया जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में
स्ट्रेट लाइन में जाती हैं और कैथोड रेज जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। कैथोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में लाइट प्रोड्यूस करती है। कैथोड रेज जो है वो गैसेस को आयनाइज्ड भी कर देती है। कैथोड रेज को एक्सरे प्रोड्यूस भी करती है। कैथोड रेज जो है वो एक्सरे प्रोड्यूस भी करती है। कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी। कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर के बनी, इसीलिए वो कैथोड से एनोड की ओर यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की ओर जाती है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टीन ने की सन 1886 में। इन्होंने एक होल वाली कैथोड की एक ट्यूब ली, पोर डिस्चार्ज ट्यूब ली, जिसमें उन्होंने वेरी लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो की। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो की तो उन्होंने देखा कि गैस में लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो गोल्डस्टीन ने इस लाइट को कैनाल रेज बोला। ये जो रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बनी थी। जे थॉमसन ने इन्हें पॉजिटिव रेज कहा। मतलब इसके बारे में जो डिस्कवरी थी वो की तो गोल्डस्टीन ने थी, लेकिन जो रेज थी उनको नेम जो था वो जे थॉमसन ने दिया, पॉजिटिव रेज। तो जो पॉजिटिव रेज थी वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उन्होंने बताई कि पॉजिटिव रेज भी स्ट्रेट लाइन में जाती हैं और फोटोग्राफिक प्लेट को इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रेज है उनकी वेलोसिटी कैथोड रेज से कम बोला गया। लास्ट एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो जे चैडविक ने की। इन्होंने बेरिलियम एलिमेंट पर अल्फा कण गिराए, जो कि बहुत हैवी क्वांटिटी में गिराए, जिससे एक बहुत ही हैवी क्वालिटी की रेज़ निकली। ये रेज़ बहुत ही छोटी थी और इलेक्ट्रिक न्यूट्रल रेज़ से मिलकर के बनी थी।